बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ करते हैं जी अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। और आप तमाम मेरे यूट्यूबर्स को, तमाम मेरे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत सुबह बखैर। तो जी सुबह का टाइम है और अज़ल्फ़ा स्कूल जा चुकी है, इरफान भी ऑफिस जा चुके हैं, अनाइज़ा मैडम सो कर उठ चुकी है। और ये फ़िडर देखें, यहाँ उसका फ़िडर पड़ा हुआ है, इसका फ़िडर रखते हैं। इसका कैब नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है, अभी मैं ढूंढती हूँ। रात में भी मैं इतना इसका कैब ढूंढ रही थी, नहीं मिला। अभी मैं ढूंढूंगी क्योंकि कैब के बगैर फ़िडर को ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। तो जनाब आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। अभी हम करेंगे झटपट सारे काम और दोपहर का खाना बनाना है और उसके साथ भी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा और बिना स्किप के देखिएगा। अब आज माजी के झरोके खोले तो उसमें से कुछ हसीन यादें सामने आईं। मैं अलमारी में कुछ काम कर रही थी तो मुझे इतनी प्यारी सी चीज़ें मिली जो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो आइए आपको दिखाते हैं वो हसीन यादें क्या हैं। तो जी ये हैं वो हसीन यादें। बहुत प्यारे पल थे ये, जब अज़ल्फ़ा छोटी थी और अज़ल्फ़ा को हमने स्कूल में एडमिशन कराया था और ये मेडल और ये प्राइज़ इसको स्कूल से ही मिला था। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कब कब मिला था। और जिस स्कूल में ये पढ़ती थी वहाँ की ये प्रिंसिपल थी। अभी तो अल्लाह पाक इनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए, अभी इनका इंतकाल हो गया। ये मैडम थी वहाँ की प्रिंसिपल। और ये मेरी छोटी सी अज़ल्फ़ा, ये देखें, ये इसको ये वाला प्राइज़ मिला था, थर्ड। ये थर्ड आई थी, ये इनकी क्लास टीचर थी और 1 में थी जब। तो इसको ये पूरे साल मतलब है ना एग्ज़ाम में थर्ड ही आई थी। तो मिस ने कहा कि इसने हैट्रिक की है तो भाई इसको जो है ना ये प्राइज़ मिलना चाहिए। ये लगातार थर्ड आई थी उस वक्त। और ये देखें आप कितनी छोटी सी है ये इसमें ना, माशाल्लाह। और फिर ये जब इनके स्पोर्ट्स हुए तो जनाब ये देखें, ये अज़ल्फ़ा को मेडल मिला था फ़र्स्ट प्राइज़ का। यहाँ पे भी मैडम और इनके सर खड़े हुए और ये इन्होंने इसको मेडल पहनाया था। ये माँ बाप के लिए फ़ख्र होता है जब आपका बच्चा इतना होनहार हो। और माशाल्लाह मेरी अज़ल्फ़ा बहुत ब्रिलियंट है पढ़ाई में। और ये देखें, ये इसको फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था और ये इसको सर्टिफिकेट मिला था स्कूल की तरफ से। फिर यहाँ पर ये थर्ड आई थी। अज़ल्फ़ा तुम इसमें कौन सी क्लास में थी? 3 में थी ना शायद जी। हाँ जी, ये खड़ी हुई अज़ल्फ़ा, ये रही, ये यहाँ पर ये है और ये इसकी फ्रेंड्स वगैरह हैं क्लास की। तो ये देखेंगे थर्ड आई थी और फिर इसको ये सर्टिफिकेट मिला था। तो जनाब ये PP1 में गई थी अज़ल्फ़ा, तो तब भी ये थर्ड आई थी तो इसको सर्टिफिकेट मिला था ये वाला। और ये देखें यहाँ पर इनके फ़ंक्शन होते थे स्कूल में तो भी अज़ल्फ़ा हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। ये जो ग्रीन फ्लावर पकड़ा हुआ है ये अज़ल्फ़ा है। क्रॉन जो है वो आगे आया हुआ है लेकिन मोहतरमा ने पीछे करने की कोशिश नहीं की। ये देखें, बाकी ये इसकी क्लास फेलोज़ हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ देखें जब इनके ये स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनता था तो तब भी अज़ल्फ़ा पार्टिसिपेट करती थी। और ये बना के दिया था अज़ल्फ़ा को हमने। अज़ल्फ़ा इस वक्त तुम 3 क्लास में थी ना? हाँ, ये 3 क्लास की इसकी पिक्चर है, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और इस पे भी इसको मिस ने जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो जनाब ये थी वो हसीन यादें जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस स्कूल से अज़ल्फ़ा को क्यों निकलवाया। तो जी अब मैं बताती हूँ कि हमने अज़ल्फ़ा को इस स्कूल से क्यों निकलवाया था। मसला ये हुआ था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो स्कूल सारे बंद हो गए थे और स्कूल काफ़ी अरसे से बंद रहे। तो वो फ़ीसें जो हैं वो ड्यूज़ होती गई हम पर। और इरफान, जहाँ इतने सारे लोगों को जॉब से निकाला गया वहाँ इरफान भी थे। वहाँ जिस इदारे में इरफान काम करते थे वो इदारा भी अचानक से बंद हुआ क्योंकि वो फंडिंग पे चलता था, बाहर से फ़ंड आता था। बाहर से फ़ंड आना बंद हुए तो उन्होंने सैलरियाँ रोक ली वर्कर्स की। फिर जब फ़ंड ही नहीं आए तो फिर वर्कर्स को निकालना पड़ा, इसलिए इरफान जो है वो घर बैठ गए। फिर वो जॉब ढूंढते रहे तो उसमें भी टाइम लगता है, जाहिर सी बात है।
अचानक लगी बंदी जॉब जब छूट जाती है तो ऐसे आसानी से नहीं मिलती। बहरहाल फिर हमने बच्ची को घर बिठा लिया और वो हमारा पूरा 1 साल जो है वो हमने फ़ीसें अदा नहीं की, वो हम पर ड्यू होती गई। फिर ये हुआ कि जब कोरोना ख़त्म हुआ और स्कूल स्टार्ट हुए तो फिर इरफान ने यही कहा कि इतनी फ़ीसेस हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ की फ़ीस वैसे तो कम थी पर वैन का ख़र्चा और हम लोग छोड़ने जाते थे सुबह स्कूल। ज़ल्फ़ा को मैं और इरफान बाइक पर जाते थे और स्कूल यहाँ नहीं है, स्कूल जो मज़ार क़ाइद है उसके बैक साइड पर ये स्कूल है, वहाँ पर ये पढ़ती थी ना, क्योंकि हमारे घर के सारे बच्चे वहीं से पढ़े हैं। अभी तो माशाल्लाह बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, सारे कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारे सब बच्चों ने हमारे घर के वहीं से पढ़ा। तो हमारी भी एक ही बच्ची थी और गुजारा अच्छा हो जाता था तो हमने भी डाल दिया था, हमें कोई इशू नहीं था, हमारे हालात उस वक्त बहुत अच्छे थे। तो फिर वहाँ जब फीसेस ड्यूज़ हुई और हमने ज़ल्फ़ा को घर बिठाया और स्कूल्स भी बंद थे, तो इसी वजह से हमने स्कूल जो है ज़ल्फ़ा का छुड़ाना पड़ा हमें। फिर हमने इसका साल ज़ाया नहीं होने दिया। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ और स्कूल्स ओपन हुए तो हमने फिर इसको अपने जो हमारे इधर ही इलाके में ही स्कूल है वहाँ हमने इसको एडमिशन कराया, वरना इसका साल ज़ाया हो जाता। देखें, मैं ये मानती हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी होगा ना तो वो भी पढ़ के दिखाएगा। इरफान ने इसको यही कहा कि भाई अब 4 क्लास में जाओगी तो ये है कि भाई आप अच्छी आपकी बेस बन चुकी है। जो बच्चे की बेस बनी होती है वो अगर बन जाए आप उसे कहीं पे भी डाल दो, बच्चा कवर कर लेता है। तो ज़ल्फ़ा माशाल्लाह मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई, ये देखें इसको कितने सारे प्राइज़ मिले और गिफ्ट ये अपना मेडल वगैरह भी मिले इसको। तो बच्ची इंटेलिजेंट है तभी तो ये सारे इसको प्राइज़ वगैरह मिले ना। तो फिर हमने इसको बहुत समझाया, ये रोने लगी कि नहीं मैं उसी स्कूल में पढ़ूँगी मम्मा, वो स्कूल अच्छा है। लेकिन बच्चों को समझाना पड़ता है और माँ बाप की जो भी पोजीशन होती है वो बच्चे अच्छे से जानते हैं। फिर हमने इसको कहा कि बेटा आप पढ़ो, आपकी पढ़ाई हम ज़ाया नहीं करवा रहे, आपको हम कहीं किसी और स्कूल में डलवा देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। इससे बेहतर है कि आप घर बैठो, घर बैठने से बेहतर है आप पढ़ो। अब माशाल्लाह देखें ज़ल्फ़ा 7 क्लास में आ चुकी है। अगर हम इसको घर बिठा लेते और ये साल इसके कितने ज़ाया हो जाते, तो हमने ऐसा नहीं किया और हमने इसको यहीं के स्कूल में डाला। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी इसकी अच्छी पोजीशन आती है क्लास के अंदर। मिस इसकी बहुत तारीफ़ करती हैं और इसकी जो प्रिंसिपल हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। तो मेरी बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ने वाली है और मैं यही दुआ करती हूँ कि जिन बच्चों को शौक़ है पढ़ने का, अल्लाह पाक उनके लिए कोई ऐसा वसीला बनाए कि उनकी पढ़ाई जारी और सारी रहे। वो जितना पढ़ना चाहते हैं ना वो उतना पढ़ें, बच्चियाँ हों या बच्चे हों, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, क्योंकि पढ़ाई आजकल जो है ना मायने रखती है और कुछ भी मायने नहीं रखता। तो जनाब ये थी हमारी माजी की हकीकत जो मैंने आपसे शेयर की। बस वैसे ही अलमारी खोली तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ, यहाँ पर ये भी छोटी सी थी ज़ल्फ़ा और अब माशाल्लाह देखें बच्चियाँ देखते ही देखते कितनी बड़ी हो जाती हैं। अपने स्कूल को मिस करती हो ये वाले? जी बहुत करती हूँ। ज़ल्फ़ा ना बहुत शाय है, ये ज़्यादा बातें नहीं करती, बस ये घर में ही बातें करती है। ये कहीं जाती है तो ये जिस तरह आपको अभी नज़र आ रही है ना, ये इसी तरह रहती है। ये ज़्यादा ना बात करती है, बस खामोश रहती है और घर में बहुत मस्तियाँ करती है। बस में मेरी सारी बचपन की फ्रेंड है। और जनाब ये क्या है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये हैं हमारे अच्छे दिनों की बहुत ही प्यारी यादें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी। ये देखिए, ये इरफ़ान है, ये मैं हूँ और ये है हमारी ज़ल्फ़ा। ज़ल्फ़ा इस वक्त 1.5 साल की थी और इरफ़ान के भाई की शादी हुई थी तो ये पिक्चर हमने तब बनवाई थी। तो ये भी इन्हीं के साथ ही रखी हुई थी, तो ये भी मुझे नज़र आई आज। अक्सर ऐसा होता है ना कि घर के कामों में इंसान भूल जाता है ये चीज़ें, लेकिन जब याद आती हैं तो ज़रूर देखता है। तो मैं भी देख रही थी, मैंने कहा आपको भी मैं ये सब दिखाऊँ। ये देखें ज़ल्फ़ा छोटी सी, और ये थोड़ी थोड़ी अनाइज़ा में भी मुझे लगती है मिलती हुई ना। और यहाँ मैं हूँ जी, अच्छे दिनों की यादें हैं। ये बालों में स्टिकिंग हुई है और ये साड़ी वेयर की हुई है। ये वलीमे की तस्वीर है जी। यहाँ हमने बालों में जो हेयर कट लिया था और हाईलाइट करवाई थी वो हमने काशी स्पॉलर से करवाई थी। मेरी और मेरी जिठानी ने हमने साथ करवाई थी। ये देखें कितनी हसीन यादें, मैं इनको कहती हूँ अच्छे वक्तों की यादें।
तो जी हर वक्त गुज़र जाता है, ये वक्त गुज़र गया, अब जो हमारा वक्त गुज़र रहा है वो भी इंशाल्लाह गुज़र ही जाएगा। तो जनाब कैसी लगी हाँ आपको हमारी ये हसीन यादें, आप ज़रूर कमेंट में लाजमी बताइएगा हमें। और अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए वरना आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में, मैं भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। हसीन यादों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।